जो है भारत में लगभग 3 प्रकार का तिल होता है। एक सफेद तिल, एक काला और एक हल्का लाल। इनमें से जो सबसे ज्यादा गुणकारी होता है वो होता है काला। औषधीय रूप से काले तिल का सबसे ज्यादा महत्व होता है और तिल लगभग पूरे भारत में ही होता है। इसको तिल को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में इसको हिंदी में तिल्ली भी बोलते हैं, तिल भी बोलते हैं और स्नेह फल इसको इसलिए बोलते हैं संस्कृत में, ये आपको याद हो जाए उसके लिए बता दो कि जितना भी हम पंचकर्म का स्नेहन करवाते हैं उसमें इसको उपयोग करते हैं। तिल एक रसायन है और वात का शमन करता है और वात पे बहुत अच्छे से काम करता है तिल। इसको अगर देखा जाए तो ये अस्थि संस्थान की मुख्य औषधि है। अस्थियों के लिए ये बहुत अच्छे से काम करती है, जो हमारा अस्थि तंत्र है उसके ऊपर। और इसके अलावा भी तिल बहुत सारी बीमारियों में भी काम आता है। बालों के लिए तिल बहुत अच्छा है अगर ऑर्गन वाइज देखा जाए। और इसके अलावा जिन लोगों को वीकनेस है शरीर में किसी भी प्रकार की, उसके लिए बहुत अच्छा है। आंखों के लिए तिल बहुत अच्छा है। दांतों में तिल बहुत ही लाभदायक है क्योंकि दांत जो है बोन का एक तरीके से हिस्सा होता है। खांसी है, किसी को दस्त के साथ खून आता है तो उसको रक्तसार बोलते हैं, उसमें भी ये काम करता है। और किसी को पेचिश की समस्या है उसमें भी ये काम करता है। पथरी में भी तिल काम करता है। यूट्रस के जितने भी प्रॉब्लम है उनमें भी बहुत अच्छे से तिल काम करता है। पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। वीर्य के विकार को भी दूर करता है और मूत्रदाह की जो समस्या होती है उस पर भी काम करता है। जोड़ों के दर्द, संधिवात पर भी तिल काम करता है। तो इसको जो है एक तरीके से रसायन की तरह काम करता है। आयुर्वेद में जो वाजीकरण औषधियां हैं जैसे अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मिश्री है, उसी की तरह तिल भी जो है एक तरीके से वाजीकरण औषधि है। तो अब इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? सबसे पहले कैंसर के रोगियों के लिए, कैंसर के रोगियों में विशेष रूप से जो बोन कैंसर के रोगी हैं उनको नियमित रूप से तिल लेना चाहिए, काला या सफेद। इसको चबा चबा के खाएं सुबह शाम। अगर चबा चबा के नहीं खा सकते हैं तो इसके लड्डू बना सकते हैं। गर्मी का जब सीजन हो तो इसकी मात्रा कम लेनी है और लड्डू खांड के साथ बनाने हैं क्योंकि खांड की जो तासीर होती है शीतल होती है, तो गर्मी में भी उसे सेवन कर सकते हैं। और जब सर्दी का सीजन हो तो इसे गुड़ में आप ले सकते हैं। जिन ब्लड कैंसर के रोगियों का ब्लड कम बनता है उनको तिल अवश्य लेना चाहिए गुड़ के साथ, या तिल को जो है दूध में उबालकर भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ब्रेस्ट में कैंसर है तो उन रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। यूट्रस में जिनको कैंसर है उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको भी जरूर तिल खाना चाहिए। और बाकी सामान्य व्यक्ति को भी तिल का सेवन करना चाहिए। अब तिल को पथरी में कैसे यूज करना है? पथरी के अंदर दरअसल तिल के जो पौधा होता है उसके जो पत्ते होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। उसमें क्या करना है, आपको पत्ते ले लेने हैं, उनको छांव में सुखा लेना है और लगभग 250 मिलीग्राम पत्ते ले लिए आपने। और इनका या तो पाउडर ले लें सुबह और शाम। पहले सुबह लगातार 6-7 दिन ले, फिर इसको दोनों टाइम ले, तो इससे पथरी निकल जाती है। इसके अलावा जो तिल है इसके पौधे का पंचांग भी लेंगे हम पानी में उबाल के, तो उससे भी पथरी गलती है। और एक इसकी भस्म भी बना सकते हैं, जड़ के साथ उखाड़ के तिल के पौधे को और उसको भस्म बना ले, अग्नि दे दें उसको। अग्नि नीचे से दें, मटके में डाल के नीचे से अग्नि। जब भी कोई भस्म बनाएंगे तो सीधा आंच नहीं लगाते, उसमें मिट्टी के घड़े में डाल के नीचे से अग्नि देंगे तो उसकी जो भस्म बनाएंगे तो वो 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम भस्म अगर हम देंगे रोगी को, सिरके के साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये। सुबह और शाम भोजन से पहले सेवन कराएंगे तो पथरी इससे गल जाती है, पथरी ठीक हो जाएगी इससे।
गर्भाशय के विकार में खास करके जो ओवरी है, ओवरी के अंदर अगर सूजन है, कम नहीं हो रही है, तो उसमें तिल बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें तिल को 3-4 बार सेवन करवाएं, आधा आधा चम्मच। सर्दी है, गर्भाशय के अंदर, ओवरी के अंदर विशेष रूप से सूजन है और उसको ये ठीक कर देता है। और कई बार इन्फ्लेमेशन होती है, उसी को जो है कैंसर का एंगल भी दे देते हैं डॉक्टर। तो स्टार्टिंग में इसको यूज करें तो बहुत बेहतर है। जिनको पीरियड में समस्या रहती है, बहुत ज्यादा पेन रहता है, या जिन लोगों को पीरियड के टाइम ब्लड प्रॉपर नहीं आता, एक दिन आ गया फिर चला गया, वो लोग रोजाना इसका तिल के काढ़े का सेवन कर सकते हैं। पानी में बॉईल करके इसे पी सकते हैं, गरम गरम पानी भी, और तिल को चबा चबा के ले लें। और जिनको पीरियड 2-2, 3-3 महीने नहीं आते, उनके लिए क्या कर सकते हैं, 2 ग्राम सौंठ, 2 ग्राम काली मिर्ची और 2 ग्राम पीपड़ी, और इतना ही तिल ले लें। इनको जो है पानी में उबाल के दे दें पीरियड से 10 दिन पहले। जब पीरियड की साइकिल है तो पीरियड इससे खुल के आने लगेगा। जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है यूट्रस में, उनको इसका जो तेल है, तेल इसका जो निकला हुआ है काली तिल्ली के तेल का, उसका कॉटन में रख के और यूट्रस के अंदर उसे रखेंगे तो धीरे धीरे यूट्रस के इन्फेक्शन और जो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है इससे दूर हो जाएगी। 1 से 2 ग्राम इसका जो चूर्ण है गरम गरम जल के साथ लेंगे। तो जिनका पीरियड है, डिसऑर्डर हो रखा है, कभी 15 दिन में, कभी महीने में, कभी 1.5 महीने में, वो भी नियमित हो जाएगा। तो इस पे बहुत अच्छे इसके परिणाम है। इसके अलावा पुरुषों का जो स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाने में बहुत जबरदस्त काम करता है। इसमें 5 ग्राम तिल और 1 ग्राम बड़े गोखरू का चूर्ण लेना है। इसमें छोटा नहीं, बड़े गोखरू का चूर्ण लेना है और 200 ml बकरी के दूध में पकाकर ठंडा करके उसे दे दें। शहद उसमें डाल सकते हैं। तो इससे जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम है वो भी बढ़ जाएंगे, जिनका वीर्य के अंदर विकार है, पतलापन है, वो भी ठीक हो जाएगा और शारीरिक रूप से जो है ना पुष्ट हो जाएंगे। जिन लोगों को पेशाब में जलन रहती है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या करना है, तिल के जो ताजा पत्ते ले लेंगे और लगभग 5 ग्राम इसे पानी में भिगो देंगे 12 घंटे के लिए, और उस पानी को अच्छे से मसल के पिला देंगे तो मूत्र की जो जलन है वो इससे ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, संधिवात है, उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता। आर्थराइटिस की समस्या है उसमें भी काम करता। तो इसमें तिल और सौंठ का चूर्ण दोनों को समान मात्रा में लेके पाउडर बना लो और 5-5 ग्राम की मात्रा दिन में 3 से 4 बार सेवन कराएंगे तो इससे गठिया भी ठीक होगा। गठिया के अलावा जो सामान्य जोड़ों का दर्द है वो भी ठीक होगा। तिल और अलसी का काढ़ा बनाकर आप रोजाना सेवन कर सकते हैं। पुरुषों के लिए विशेष रूप से उनके शारीरिक बल को ये बढ़ा देगा, तिल और अलसी दोनों। और ये तिल और अलसी आप कैंसर के रोगी को भी देंगे काढ़ा बना के, सभी प्रकार के कैंसर के रोगियों के लिए, तो ये अमृत की तरह काम करेगा। इसके अलावा इसका रसायन बनाने के अलग से मैं एक कक्षा लूंगा रसायन में, तो आपको बताऊंगा। एक बड़ी समस्या होती है, बच्चे छोटे होते हैं जो बिस्तर के ऊपर रात्रि में पेशाब कर देते हैं, तो उसके लंबे समय तक अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो उनको तिल का सेवन करवा दो लगभग लगातार 1 महीने तक, तो बिस्तर में जो पेशाब करने की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये गजब का काम करता है, बच्चों के ब्रेन को भी मजबूत करेगा, हड्डियों को भी मजबूत करेगा और शरीर को भी मजबूत करेगा। जिन लोगों को बवासीर है और रक्त बवासीर है, बहुत ज्यादा क्रोनिक नहीं है, तो तिल को पानी में पीस लेंगे अच्छे से, 1 चम्मच तिल को। फिर उसके बाद देसी गाय का जो मक्खन होता है वो मक्खन उसमें मिला लेंगे। खाने से 1 घंटा पहले इसका सेवन कराना है। तो लगातार ये 15 दिन तक करेंगे तो जो बवासीर है उसमें भी आराम मिलेगा और ब्लीडिंग जो है बवासीर में वो भी ठीक हो जाएगी। और जहाँ पे बवासीर की समस्या है उस जगह पे गरम गरम पोटली से सिकाई कर सकते हैं, तो उससे भी जो है आराम मिलेगा। पंचकर्म में बस्ती दी जाती है इसकी, बवासीर में ना एनीमा किया जाता है, तो उसमें तिल के तेल की बस्ती सबसे अच्छी मानी जाती है।
पंचकर्म को जो पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन लोगों को पेचिश की समस्या है ना, तो उनको भी तिल सामान्यतः 1-1 चम्मच देंगे तो उससे फायदा हो जाएगा। खून में जिनको दस्त में जिनको खून आने की समस्या है, उनको मसालेदार चीजें बंद करके और तिल का सेवन कराएंगे तो वो आराम करेगा। इसमें तिल के सेवन में साथ में धागे वाली मिश्री इसलिए दी गई है यहाँ पर क्योंकि इसकी तासीर शीतल होती है, और ये बकरी के दूध के साथ सेवन कराएंगे तो जो बवासीर है जिसमें ब्लड आता है तो उसमें आराम मिल जाएगा। खांसी के अंदर भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना के दे सकते हैं खांसी में। सूखी खांसी में ये काम करेगा। जिन लोगों को कफ नहीं आता है और सूखी खांसी है तो उसमें क्या करेंगे, तिल और मिश्री को दोनों का उबाल कर काढ़ा दे देंगे तो ये सूखी खांसी में बहुत अच्छे से आराम करेगा। और दांतों में कोई भी रोग हो तो दांतों रोजाना 1 चम्मच तिल चबवा दो तो दांत मजबूत हो जाएंगे। जिन लोगों को फायरिया की समस्या है तो मुंह के अंदर जो है 5 से 10 मिनट तक तिलों को भर के रखें, चबाते चबाते घुमा घुमा के उसे खा लें, या तिल का तेल जो है वो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। जिन लोगों की आंखें वीक है उसके लिए भी तिल बहुत अच्छा है। इसके लिए एक योग बनता है और उसमें तिल का तेल लेंगे, इसके अंदर पहेड़ा लेंगे, ठीक है। आप इसको तेल बनाने की विधि में मैं विस्तार से बताऊंगा, अभी आप ऐसे समझो उसमें तिल का तेल लेना है और बहेड़े का तेल लेना है और उसके अंदर भृंगराज का रस लेना है और विजय सार का काढ़ा। इनको एक लोहे की कढ़ाई में धीमे धीमे से पका लो, ठीक है। और फिर जो ये पक जाए तो उसमें 1 से 2 बूंद नाक से लेंगे तो नेत्र की क्षमता बढ़ जाएगी। अब इसमें तिल का तेल समान, बहेड़ा का तेल समान, जैसे 100 ml आपने ले लिया, 200 ml हो गया। भृंगराज रस भी आपने 100 ग्राम लिया, 100 ml माफ करना। और विजय सार का जो काढ़ा बनाएंगे वो आप 10 ग्राम विजय सार को लेके और एक बार पानी में पका लेंगे 200 ग्राम में, तो फिर वो जो 100 ग्राम रह जाएगा वो उसमें मर्ज कर देना है। फिर लोहे की कढ़ाई में आप धीमे धीमे से पकाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, केवल तेल का हिस्सा बचेगा, 200 ml बचेगा। इसकी मात्रा आप कम करके अपने बना सकते हैं। फिर 1 से 2 बूंद जो है ये नाक में डालना है। और आंखों को धोने के लिए काले तिल का काढ़ा बना लिया आपने और फिर उससे आंख धो लेंगे तो उससे भी आंखों की समस्या में आराम मिलेगा, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। खाने में रूटीन में हमारी डाइट का ये हिस्सा होना चाहिए। एक और समस्या मैं बता देता हूँ, फिर मेरी बस आ गई है भाई। बाल झड़ने की जो समस्या है, जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उनके लिए क्या करना, तिल की जो पौधा उसकी जड़ का और पत्ते का काढ़ा बनाकर बाल धोने चाहिए। तो उससे जो जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल जो है और सफेद हो गए हैं समय से पहले, दोनों में ये काम करेगा, ठीक है भैया। सुप्रभात, और शाम को करेंगे आप लोगों से बात। अब